हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास है आपकी टीडीपी की। टीडीपी ट्रांस के फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यह इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम का सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम का सब्जेक्ट है टीडीपी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इसमें हमको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे ट्रांसमिट करते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे हमारे घरों पे आती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। इन सारी चीज़ों पर हम आज ये सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में आपको पढ़नी है। आज इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका क्या सिलेबस है? तो इसका सिलेबस काफ़ी लेंदी है, बट पाँच चैप्टर ही हैं, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। तो पहला चैप्टर है आपका, यूनिट है आपकी ट्रांसमिशन सिस्टम। फर्स्ट यूनिट ट्रांसमिशन सिस्टम, 28 पीरियड्स का इस जो है चैप्टर है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम का लेआउट कैसे बनाते हैं। सेकंड टॉपिक है आपका सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर हाई ट्रांसमिशन एंड लो ट्रांसमिशन लाइन। लो ट्रांसमिशन और हाई ट्रांसमिशन लाइन पर वोल्टेज के लिए कैसे सिलेक्शन करते हैं। एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन बोथ एसी एंड डीसी। एडवांटेज क्या है एसी और डीसी ट्रांसमिशन के हाई वोल्टेज। सेकंड चैप्टर है आपका कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सिस्टम। डिफरेंट सिस्टम का हमें कंपैरिजन पढ़ना है, जैसे एसी वर्सेस डीसी फॉर ट्रांसमिशन, एसी वर्सेस डीसी फॉर पावर ट्रांसमिशन, कंडक्टर मटेरियल एंड साइज फ्रॉम स्टैंडर्ड टेबल्स। स्टैंडर्ड टेबल से इसका साइज क्या होता है, कंडक्टर मटेरियल, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है। उसके बाद पढ़ना है कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, सिलेक्शन ऑफ इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, अर्थ वायर एंड देयर एसेसरीज, ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स एंड स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की आपको एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ये इसमें सब देखना है। वंडल कंडक्टर्स क्या होते हैं, मैकेनिकल फीचर्स ऑफ लाइन, इम्पोर्टेंस ऑफ सैग, कैलकुलेशन ऑफ सैग, सैग की कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है सैग, इफेक्ट ऑफ वाइंड एंड आइस रिलेटेड प्रॉब्लम, इसमें आइस और वाइंड से क्या इफेक्ट पड़ता है वो प्रॉब्लम्स देखनी है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आईईआर के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, पर्टेनिंग टू क्लियरेंस। उसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रिकल फीचर्स ऑफ लाइन, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस विदाउट डेरिवेशन नहीं पढ़ना है इन एसी ट्रांसमिशन लाइन, केवल कैलकुलेशन पढ़नी है। वोल्टेज रेगुलेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोना के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, इफेक्ट ऑफ कोरोना का इफेक्ट पड़ता है, और रेमेडियल मेजर्स, उनके मेजर कैसे करते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन पढ़ना है, ट्रांसमिशन लॉसेस, इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन, केल्विन लॉ, लिमिटेशन ऑफ केल्विन लॉ, मॉडिफिकेशन इन केल्विन लॉ, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये फर्स्ट चैप्टर में आपको ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ना है। सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या पढ़ना है, लेआउट ऑफ एसटी एंड एलटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स एंड देयर इरेक्शन, एलटी फीडर्स एंड लो टेंशन फीडर्स और सर्विसमैन्स, सिंपल प्रॉब्लम ऑन डीसी रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, determination of size of conductor, preparation of estimation of HT and LT lines, overhead and cables, construction features of LT, HT underground cables, advantage and disadvantage of underground system with respect to overhead system, losses in distribution system। उसके बाद पढ़ना है फॉल्ट्स इन अंडरग्राउंड
cables, determine fault location by Behavior test, और मुर्रे लूप टेस्ट, बर्ले लूप टेस्ट, ये सारे टेस्ट पढ़ने हैं। बेलेवियर टेस्ट, मुर्रे लूप टेस्ट और बर्ले लूप टेस्ट। उसके बाद आता है सब स्टेशन। सब स्टेशन में क्या पढ़ना है आपको? ब्रीफ आइडिया ऑफ अबाउट दिस सब स्टेशन। सब स्टेशन का ब्रीफ आइडिया लेना है, क्या होता है सब स्टेशन। आउटडोर ग्रिड सब स्टेशन 220/132 kV का और 66/33 kV का आउटडोर सब स्टेशन पढ़ना है। एंड 220/132 kV और 66/33 kV इसका आउटडोर सब स्टेशन पढ़ना है। पोल माउंटेड सब स्टेशन एंड इंडोर सब स्टेशन। लेआउट ऑफ 33/11 kV, 220/33 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वेरियस ऑक्सिलरीज एंड इक्विपमेंट एसोसिएटेड विद, इसके साथ क्या क्या इक्विपमेंट एसोसिएट किए जाते हैं वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके बाद पढ़ना है पावर फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर, रीजन क्या है पावर फैक्टर के, डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर हो तो क्या है डिसएडवांटेज है। मेथड पढ़ने हैं ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव किया जाए यूजिंग कैपेसिटर बैंक लगा के या स्टैटिक बैर कंपनसेटर लगा के, SBC स्टैटिक BAR कंपनसेटर। उसके बाद पढ़ना है आपको रेवेन्यू एंड एनर्जी लॉस, टेक्निकल लॉस क्या होते हैं एंड कॉमर्शियल लॉस क्या होते हैं। टेक्निकल लॉस जैसे रेजिस्टेंस में आ जाए, आपका इंडक्टर में आ जाए, ये सारी लॉसेस जो यानी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में लॉसेस होंगे वो टेक्निकल लॉसेस के अंदर। कॉमर्शियल मतलब कितना खर्चा कितना हो जाएगा, ख़राब तो नहीं होगा, ये सारी चीज़ें पढ़नी है कॉमर्शियल लॉस में। उसके बाद पढ़ना है इनपुट एनर्जी कैलकुलेशन। इनपुट एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सेल्स कैलकुलेशन, विलिंग इफिशियंसी, कलेक्शन इफिशियंसी, टोटल एनर्जी वाइलेंट KWH में, टोटल एनर्जी वाइल्ड, परसेंटेज एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस, ये सारी चीज़ें हमें 5th चैप्टर में पढ़नी है। तो ये था आपका रेवेन्यू एंड एनर्जी लॉस। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट नोट है एक, स्टूडेंट शुड विजिट पावर जनरेशन प्लांट एंड सब स्टेशन। आपकी जो 4th सेमेस्टर के बाद ट्रेनिंग होगी वो पावर जनरेशन प्लांट पे या सब स्टेशन पे होगी, वो विजिट भी आपको देखनी है। तो ये था आपका TDP का सिलेबस। TDP का सिलेबस कल हम इस लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन सिस्टम किस पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।